रिश्तों में उलझी, प्यार में धोखा खाया, अजीब कत्ल, अंत में सेट के 4 बटनों ने किया बॉडी का खुलासा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देश राय हमसफर। साथियों, आज जो सच्ची घटना बताने जा रहे हैं वह घटना मुंबई 6 के नाला सोपार की है। सुबह सुबह का वक्त होता है, कुछ लोग ओवरब्रिज के नीचे टहल रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक बैग पर पड़ती है। बैग के जब नजदीक जाकर देखते हैं तो बैग में एक बॉडी होती है। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस वाले मौके पर पहुंचकर बॉडी की छानबीन करते हैं। बॉडी के पास ऐसा कुछ बरामद नहीं होता जिससे बॉडी का खुलासा हो सके, उसकी पहचान हो सके। बॉडी के पास एक सेट बरामद होती है। उस सेट पर एक टेलर का नाम अंकित होता है, जिसपे लिखा होता है BS मेंस वेयर मुंबई 6। पुलिस वाले उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। अब उस टेलर की दुकान का पुलिस वाले पता निकालते हैं। पता लगता है कि मुंबई 6 में उसकी दुकान है। पुलिस वाले उस दुकान का पता निकालकर उसके पास पहुंचते हैं और उससे उस बॉडी की बारे में पूछते हैं। उसे वो सेट दिखाई जाती है और साथ में जो 4 डिजाइन बटन मिलते हैं वो बटन भी उस व्यक्ति को दिखाए जाते हैं। तो वो तुरंत पहचान लेता है। वो कहता है ये कृष्णा की सेट है और कृष्णा ही जब कभी भी हमारे यहाँ सेट सिलवाता था तो इस तरह के बटन अपनी सेट में लगवाता था। अब पुलिस वालों को उस बॉडी का नाम तो पता पड़ गया, अब उसका कातिल कौन है ये बहुत बड़ी चुनौती थी पुलिस वालों के सामने। अब उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि और कुछ इसके बारे में जानते हो तो बताओ। तो बताता है कि मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, पर इतना जरूर जानता हूँ कि ये मुंबई 6 में किसी मुस्लिम होटल में काम करता था। पुलिस वाले उस होटल का पता निकालते हैं। तमाम मशक्कत के बाद उस होटल को ढूंढ लिया जाता है। जब होटल स्वामी से उसके बारे में पूछा जाता है, फोटो दिखाया जाता है, तो वो व्यक्ति पहचान लेता है। कहता है कि हाँ ये कृष्णा है, मेरे होटल में काम करता था, पर पिछले 4 दिन से वो मेरे होटल में काम कर रहे नहीं आया है। जब ये जानकारी पुलिस वाले सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उससे पूछते हैं कि और कोई ऐसा कोई लड़का है जो कृष्णा के संपर्क में रहता था, उसकी किसी से दोस्ती थी। तो बताता है कि हाँ एक लड़का और है जो नाला सोपार में रहता है। उस लड़के के साथ वो बहुत समय बिताता था और आपस में बहुत ज़्यादा बातचीत करते थे। पुलिस वाले उसका नंबर ले लेते हैं उस व्यक्ति से और उसका जब उसके पास फ़ोन करा जाता है तो उसके पास पुलिस वाले पहुंचते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुमने कृष्णा को क्यों मारा है। तो बताता है कि मेरी 4 दिन से तबीयत खराब है और मैं भी 4 दिन से होटल नहीं जा पा रहा हूँ। पुलिस वाले जब उसकी हालात देखते हैं, उसकी हाल देखते हैं तो वास्तव में बीमार था। पुलिस वाले पूछते हैं कि ये बताओ कि लड़के से पूछा जाता है किसी और के बारे में जानते हो तुम। तो बताता है कि हाँ एक लड़की है जिसके संपर्क में वो रहता था। साथ में उसके कृष्णा का फोन की कॉल डिटेल निकाली जाती है जिसमें आखिरी नंबर एक लड़की का पाया जाता है। अब कहीं ना कहीं पुलिस वालों का शक उस ज्योति के ऊपर जा रहा था कि कहीं ना कहीं ज्योति ने कृष्णा का मर्डर किया है। मर्डर क्यों किया है इसका खुलासा करना भी बाकी था। जब पुलिस वाले उस लड़की का नंबर ट्रेस करते हैं तो पास में ही उसका नंबर ट्रेस हो जाता है। जब उस लड़की से पूछा जाता है कृष्णा को तुम जानती हो, तो वो कहती है कि मैं कृष्णा को नहीं जानती हूँ, ना ही मेरा उससे कोई संबंध था। तो पुलिस वाले उसके सामने कॉल डिटेल का पूरा फार्म एक रख देते हैं तो वो हैरान हो जाती है। तब वो बता दी कि मेरा फ़ोन ज्योति नाम की एक लड़की है, उसने आखिरी बार मेरा फ़ोन लिया था। कह रही थी कि मुझे किसी से अर्जेंट बात करनी है कि मुझे अपना फ़ोन दे दो। तो मैंने उसे फ़ोन दे दिया था। उसी ने शायद इस नंबर पर बात की है, उसने ही इस नंबर पर फ़ोन लगाया है। तो पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ है। तो बताती है कि वो इसी फ्लोर के दूसरे रूम पर रहती है। पुलिस वाले वहाँ जाते हैं। जब वहाँ जाकर देखते हैं तो कमरे की बहुत साफ सफाई मिलती है। पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कहीं जाएगा भी तो इतनी साफ सफाई नहीं करेगा, अगर छोड़ के भी जाएगा तब भी साफ सफाई नहीं करेगा, कहीं घूमने को जाएगा तब भी इतनी साफ सफाई नहीं करेगा। अब पुलिस वालों का शक और गहरा होता जा रहा था ज्योति के प्रति। पुलिस वाले उस कमरे की अच्छे से तलाशी लेते हैं
तो उसमें खून के धब्बे पाए जाते हैं। टॉयलेट में देखा जाता है तो उसमें भी खून के धब्बे पाए जाते हैं। फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है। टीम तुरंत उस खून के नमूने को, खून के छींटों को सैंपल के तौर पर अपने पास रख लेती है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, जिसमें 3 लोग संदिग्ध पाए जाते हैं, जिसमें एक लड़की होती है और 2 लड़के होते हैं। जब उस सीसीटीवी फोटोज का फोटो का एक प्रिंट निकलवा कर उस लड़की को दिखाया जाता है तो वो पहचान लेती है। वो कहती है हाँ ये लड़की ज्योति है, और इस साथ में जो रहता है एक लड़का मुख्तियार है, और तीसरा लड़का होता है उसे भी वो लड़की पहचान लेती है। पहचानने के बाद कहती है कि ये लड़का पास ही में एक कमरा उसमें रहता है। पुलिस वाले जब उस लड़की के पास जाते हैं, उससे पूछ में रह रहे उस लड़की के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि तुमने कृष्णा को क्यों मारा और ज्योति और मुख्तियार कहाँ है। तो वो लड़का डर जाता है। वो कहता है कि कृष्णा को मैंने नहीं मारा था, मैं सिर्फ उसे ठिकाने लगाने में शामिल था। पुलिस वाले पूछते कि तुम बच जाओगे अगर उसका पता बता दोगे। पुलिस वाले कहते तुम बच जाओगे अगर उस लड़की और लड़के का पता बता दोगे। तो वो लड़का कहता है कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता। जब वो इसके जहां से गए थे तो बस ये बता रहे थे कि हम गाजियाबाद में शिफ्ट होने जा रहे हैं। उस लड़के से पुलिस वाले के उस लड़के से कहते हैं कि जब कभी भी मुख्तियार तुमसे बात करने की कोशिश करे तब हमें तुरंत बताना। तभी 4 महीने के बाद मुख्तियार का फोन आता है। उस लड़के से कहता है कि मुझे अपने मोबाइल की ईएमआई भरनी है, मुझे 4000 रुपए की अर्जेंट जरूरत है। वो लड़का 4000 रुपए का बंदोबस्त कर देता है, साथ में पुलिस वालों का उसका पूरा एड्रेस बता देता है। पुलिस वाले गाजियाबाद रवाना हो जाते हैं। गाजियाबाद के होटल से उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में जब मुंबई लाया जाता है, उससे अब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पूरा घटनाक्रम सच सच बता देते हैं। असल में जो ज्योति होती है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के महाराजगंज की होती है। वो अपने मोहल्ले में रह रहे एक लड़के से मोहब्बत करती है। इसी बीच वो दोनों लोग घर से भाग जाते हैं और भागकर जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, इसी बीच उसके प्रेमी का मन उखड़ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे भाई यूपी पुलिस में कांस्टेबल है, वो हम कहीं भी रहे वो हमें ढूंढ लेंगे और ढूंढने के बाद हमारी बहुत ज़्यादा पिटाई लगाएंगे। इस डर से उसका प्रेमी ज्योति को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर वहां से भाग जाता है और अपने घर आ जाता है। अब ज्योति रेलवे स्टेशन पर अकेली रहती है। ज्योति अपने रेलवे स्टेशन पर अकेली होती है और वहां रो रही होती है। तभी उसकी मुलाकात कृष्णा नाम के एक लड़के से होती है। कृष्णा की दरिया दिली देखकर वो लड़की उसकी झांसे में आ जाती है और दोनों मुंबई की ओर चले जाते हैं। मुंबई में जाने के बाद दोनों रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। कृष्णा जो होता है होटलों में काम करता है, कैटरिंग का काम करता है। इसी बीच वो एक न्यूज़पेपर में पढ़ता है जिसमें ज्योति की गुमशुदगी की तलाश होती है और साथ में उसके बताने वाले को 30,000 रुपए का भी इनाम देने की घोषणा होती है। एक दिन कृष्णा दारू पीकर आता है। दारू पीने के बाद में वो उत्तर प्रदेश पुलिस को फोन करता है कि ज्योति मेरे पास है और पूरा एड्रेस बता देता है। सुबह जब ये बात जब ज्योति को पता पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा नाराज होती है। इसी बीच अगले दिन को कृष्णा कैटरिंग के काम के सिलसिले से पुणे चला जाता है। काम करते करते उसे 4 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाता है। अब इस बीच मुख्तियार का उसके घर रहने वाले अपने मामा के घर आना जाना था। इसी बीच उसका प्रेम प्रसंग जो होता है ज्योति से हो जाता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ दिन तो वहीं रुकते हैं। कुछ दिन के बाद वे वहां से कमरा बदल देते हैं और दूसरे प्रगति नगर होता है उसमें जाके रहने लगते हैं। 4 महीने के बाद कैटरिंग का काम करने के बाद जब कृष्णा वापस आता है, जब वो वहां देखता है तो ज्योति वहां नहीं होती है। आसपास लोगों से पूछता है तो वे सब बता देते हैं कि ज्योति मुख्तियार के संग रह रही है। मुख्तियार के घर कृष्णा दारू पीने के बाद मुख्तियार के घर जाता है
दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखता है, वहां गाली गलौज करने लगता है। इसी बीच मुख्तियार को गुस्सा आ जाती है। मुख्तियार अपने घर में से एक हथौड़ी लाता है, हथौड़ी से उसके सिर में इतनी जोर से प्रहार कर देता है कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये लोग घबरा जाते हैं। घबराने के बाद मुख्तियार अपने दोस्त को फोन करता है, उसकी एक्टिवा मंगाता है और ये तीनों लोग बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ओवर ब्रिज के नीचे डाल देते हैं। दोनों तीनों लोग अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं। पुलिस वाले कोर्ट में पेश करने के बाद तीनों को जेल भेज देते हैं। साथियों, कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। कहानी को सुनाने का मतलब आपको सजग करना, आपको सावधान करना है। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और देखते रहें देश राय हम सफर। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।